हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वैक जो है इसकी कैलकुलेशन है आज। हाउ टू कैलकुलेट वैक। सो जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू simplify things that calculate that would be calculated in the WACC. So first of all, there are 6 to 9 things. For example, first of all, market values. Market values. It's very simple to calculate. For first of all, equity shares या equity shares price. Number two, preference shares price. नंबर थ्री पे आता है जी डेट। ओके। और नंबर फोर पे फॉर एग्जांपल अगर लोन नोट्स आ गए या कुछ इस तरह। ठीक है। और ये चीज़ें आएंगी जी मार्केट वैल्यूज़ में। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, ये मार्केट वैल्यूज़ में आएंगी। अब नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करनी है कास्ट। चार चीज़ें ये हो गई। फोर नंबर, कास्ट ऑफ फाइनेंस, FANANCE। इसमें जो है ना, सबसे पहले ये परसेंटेज होती है इसकी कास्ट ऑफ इक्विटी की, फिर कास्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, इसी तरह कास्ट ऑफ डेट की, और ये जो है कास्ट ऑफ लोन नोट्स हो सकता है आपके लिए। अब देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसकी बात करते हैं। तो आपके पास ना सिंपली दी होंगी वैल्यूज़। एक नॉमिनल वैल्यूज़ होती है, एक मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जाएंगे, सिंपली वहाँ देखेंगे वैल्यूज़ कितनी है। अब ये है कि शेयर्स दिए होते हैं, साथ रिज़र्व भी, कास्ट ऑफ इक्विटी के साथ रिज़र्व भी होगा। तो आपने सिर्फ जो है इक्विटी लेनी है। फॉर एग्जांपल 500 है, 5 मिलियन है। सिंपली आपने डिवाइड करना है नॉमिनल वैल्यू से, जो कि पी होगी। $1 है तो $1 लिखेंगे, 50 सेंट है तो 0.5 लिखेंगे, और मल्टीपल कर देंगे मार्केट वैल्यू से। वो नोट्स में नीचे जो है उसके पैराग्राफ में दी होगी मार्केट वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल 4.5 है ये जी। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू भी इसी तरह सिंपल होगी। 400 या 400,000 है, डिवाइड कर देंगे इसे इसकी ऊपर नॉमिनल। नॉमिनल या बुक वैल्यू हमेशा जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी होती है, यानी कि वो जो पैराग्राफ, वो जो ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होती है, फाइनेंशियल पोजीशन उसमें दी होती है। और मार्केट वैल्यू जो है वो दी होती है इधर नोट्स में पैराग्राफ में। तो आप सिंपली जो है इसे मल्टीपल कर दें। इसी तरह ये डेट, सिंपली जो है आप नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड करेंगे। अब इसकी वैल्यू जो है 100 दी होती है, मोस्टली 100 होती है। अगर ना भी दी हो तो 100 पे डिवाइड कर दो मार्केट वैल्यू से। ठीक है। अब इसकी भी, इसकी वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल सिंपली लोन नोट्स ऐसे हैं कि सिंपली पूरी की पूरी वैल्यू इसी तरह लिख लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। डिवाइड मल्टीपल करना, अगर दी और नॉमिनल वैल्यूज डिवाइड करते हैं मार्केट वैल्यू से, मल्टीप्लाई करना। अब ये तो सिंपली खाता है ना मार्केट वैल्यूज का, ये आपने कैलकुलेट कर दी। अब आए जी के ई पे, कास्ट ऑफ फाइनेंस पे। अब कास्ट ऑफ फाइनेंस की बात जब करते हैं तो ठीक हो गया, के ई की बात करते हैं। अब के ई को सॉल्व करने के जी है दो तरीके हैं। दो कौन कौन से भाई तरीके हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल DVM, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। और दूसरा क्या है, कैप। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में सबसे मुश्किल है ग्रोथ को कैलकुलेट करना, जो कि वेरी इजी है। ठीक है। अब जो है DVM मॉडल में आप देखेंगे
सबसे पहले के ग्रोथ ग्रोथ कैलकुलेट हो गई। ग्रोथ के बाद जो है आपको चाहिए होता है के ई, सिंपली। अब ग्रोथ का फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू, ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वन, हम हमारे पास डिविडेंड दिया होगा करंट वैल्यू का। डिविडेंड नाउ मल्टीपल कर देंगे वन प्लस ग्रोथ से, जो कि आपने कैलकुलेट की हो। जो सॉरी, ग्रोथ का फार्मूला है जी आपके पास डिविडेंड नाउ डिवाइडेड बाय डिविडेंड एन ईयर अगो। और इसको जो है आप कर दें कि सिंपली वन, ये ब्रैकेट देख लें कि इसी तरह कैलकुलेट करनी है ब्रैकेट। ये नहीं है कि ये वाली ब्रैकेट ना लगाएं तो कैलकुलेशन गलत होगी। डिवाइडेड बाय एन एन ईयर्स अगो, और ये डबल ब्रैकेट, ठीक है। फिर ये आप चेक कर लें, ये एक भी ब्रैकेट जो है ना आगे पीछे लगी कैलकुलेशन गलत होगी सिंपली आपकी। अब के ही, तो आपने जो है ना डिविडेंड नाउ लगाना है। आपका जो डिविडेंड है, करंट का जो डिविडेंड दिया होगा उससे मल्टीपल कर देना है वन प्लस ग्रोथ, वन प्लस ये ऊपर वाली ग्रोथ कैलकुलेट कर देंगे इससे, ठीक है। हो, ठीक है। ये कैलकुलेट करके ना आप सिंपली ये सारी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसे डिवाइड कर देंगे मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। और ये टोटल जो है हमारे पास कैलकुलेशन आ गई जब, तो हम इसे प्लस कर देंगे ग्रोथ के साथ, ठीक है। अब ये जो है ये तो हो गया जी फर्स्ट मेथड जो है कैलकुलेट करने का। क्या कैलकुलेट करने का? के ई, कास्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का मेथड आ गया आपके पास। अब कैपम की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब कैपम की तरफ आ जाए ज़रा। कैपम में हर चीज़ कैलकुलेट होती है। आपके पास रिस्क प्रीमियम, दो चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी। कौन कौन सी भाई? एक तो रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल ही नहायत सिंपल है। आपको मार्केट वैल्यू का रिस्क दिया होगा, माइनस कर देंगे रिस्क फ्री वाला। ये रिस्क मार्केट वैल्यू वाला माइनस रिस्क फ्री वाला। रिस्क फ्री में अब गवर्नमेंट जेल्स वगैरह आ गए, और हाँ इसी तरह के रिस्क जो आ गए, गवर्नमेंट गेट्स हैं, और भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जहन में नहीं आ रहे। ठीक है, ये हमारे पास प्रीमियम आ जाएगा। और फिर सिंपली कैलकुलेट कर लें जी रिस्क जो है फ्री प्लस, ये ब्रैकेट लगाएं, बीटा दिया होगा आपके पास जितना भी है कंपनी का वो, और प्लस क्या कर दें रिस्क प्रीमियम, मल्टीपल कर दें रिस्क प्रीमियम से, ठीक है। ये खाता कैलकुलेट हो गया आपका, ठीक हो गया सर। ये जो है आपके पास कैलकुलेशन के जो है के ही फाइन करने के, इससे ऊपर नहीं आएंगे मेथड। जो दो मेथड जो है आपको बता दिए हैं, ठीक हो गया। ये नीचे वाला कैपम, ऊपर वाला डीवीएम, ये दो मेथड से के ही फाइन करना है। जो भी एग्जामिनर कहेगा आप कर देंगे। स्पेसिफिकली डीवीएम दिया होता है या केपीएम, ठीक है। मोस्टली जो है आपको ये वाला फार्मूला लगेगा यूज़ करते हुए, बाकी तो सिंपल है। के ही फाइन करने के मेथड आ गया आपके पास। अब के पी पे जाते हैं ज़रा। अब जो है सबसे अगर मैं बोलूँ सिंपल मेथड, तो ये है ये कास्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स।
इसमें सिंपली जो है इज इक्वल टू लगाएं, देखें आपके पास दिया होगा 6% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। वो फाइनेंशियल पोजीशन में दिया होता है ना 6% फलाना, 4% फलाना। अब 4% किसका, नॉमिनल वैल्यू का, 4% ऑफ द $1 दिया होता है ना फाइनेंशियल पोजीशन में, 4% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, ब्रैकेट में डॉलर लिखा होता है। अब 4% फॉर एग्जाम्पल $1 का 0.0 डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू लगा दें प्रेफरेंस शेयर की कितनी है, फॉर एग्जाम्पल $1 है तो 1 लिख लें। जैसे अब AMH को में 0.4 सेंट्स है तो ये लगी इसी तरह, और इस पे क्लिक कर दें परसेंटेज पे तो आपके पास परसेंटेज आएगी। ये सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। अब KD पे आ जाए, अब ये देखें, अब इसकी फिर KD की फाइन करते हैं। इसमें बच्चे तो है थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। हाँ जी, अब रिडीम दी होती है और इरिडीमेबल। अगर रिडीम दी होगी आपके पास शेयर्स लिखे होंगे भाई 5 शेयर्स हैं, एक तो ये आ गया। नंबर 2 आपके पास लिखा होगा भाई 5% प्रीमियम, और नंबर 3 आपके पास दिया होगा और चीज़ें दी होती हैं, साथ लिखा होता है रिडीमेबल, मार्केट वैल्यू भी दी होती है। ये खाता इसमें आ जाएगा सारा। इसे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ये सिंपली ऐसे कैलकुलेट होगा जैसे IRR कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब इरिडीमेबल, इरिडीमेबल का आपको पता है एक किस्म का प्रीपिचुइटी जैसे फार्मूला लगता है, इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल जितना इंटरेस्ट दिया होगा डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, ये रिडीमेबल, ठीक है। और एक बात याद रखनी है आपने हमेशा, ये चीज़ जो है ना आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करनी है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास 7% डेट दिया है ना, 7% का फर्स्ट ऑफ ऑल आपने निकालना है। आपके पास दिया होगा लोन नोट्स का 7%, फलाने का 7%, और आपके पास बिफोर टैक्स होगा, तो आपने सिंपली जो है ना उसको मल्टीपल कर देना है टैक्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल 7% दिया हो तो आपने क्या करना है, मल्टीपल कर देना है 1 - टैक्स, टैक्स की परसेंटेज दी होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये कैलकुलेशन इससे बाहर नहीं आएगी आपके पास जो है ना टोटल, ये रिडीमेबल में, और ये इरिडीमेबल आ गया, ठीक हो गया। अब ये खाता जो है ना ये सारा हो गया इसका, KE का, और ये वाला हिसाब किताब सब हो गया जी इसका। टैक्स जो है ये सिंपल सबसे, आपके पास दिया होगा जी लोन नोट्स या बैंक लोन या इस तरह का, कि मार्केट वैल्यू भी फाइंड करना आसान है, और इधर से भी आप देख लें। तो आपने सिंपली जो है ना परसेंटेज दी होगी भाईजान, परसेंटेज लगा के सिंपल जो मल्टीपल कर देना है टैक्स के साथ, टैक्स डिडक्ट कर देना, मतलब 1 - टैक्स, ठीक है। ये जी बैक की कैलकुलेशन है सारी, इससे बाहर नहीं आएगी। और आप एक जो मैं थोड़े से ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको जो आपके काम आएंगे, जैसे आप कर ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ध्यान रखिएगा कि जो ग्रोथ नाउ है ना वो इस ईयर की रहनी है जिस साल की आपने वह कैलकुलेट कर रहे हैं, और एन ईयर्स अगो तो आपको पता है पीछे चले जाएं आखिरी साल में। और एन कैसे फाइंड करना है, एन आपने जो है ना ब्रिज कैलकुलेट करना है, BRID, ब्रिज मतलब फॉर एग्जांपल आप ये 2021 है, डिविडेंड नाउ एन ईयर्स अगो कितना है 2015, तो ब्रिज कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ब्रिज कैलकुलेट करने के मैं फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ये सिनेरियो रख देता हूँ एक,
ये 1 2 3 4, ठीक है। ये years हैं 1 2 3 4। तो आपने ब्रिज ये बनाना है, 4 से 3 एक ब्रिज, 3 से 2 ब्रिज, ये 1 तक, ये यहाँ से यहाँ तक 3 ब्रिज। अब 3 ब्रिज बने हैं तो एन कितना आएगा, 3। तो एन कितना आएगा, 3। ये याद रखना है हमेशा। ये इसकी बात होगी इसमें, ये आपको जो है फ़ायदा देगी। और ग्रोथ आप फिर फार्मूले से कर लेंगे, मार्केट वैल्यू भी आपको हर चीज़ दी होगी, हर चीज़ सिंपल। पर दिस प्रीमियम की ख्याल रखना है, इसकी अलहदा कैलकुलेशन करनी है। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है ना, 1 मार्क्स लाता होते हैं, ये नहीं है कि एक ही उसमें धम्मड़ गुसर कर दें आप, पूरा कैलकुलेट कर दें। ठीक है, कैप में यही होगी। और अब रिडीमेबल, रिडीमेबल के दो मैथड हैं, लेकिन मैं आपको वही बताता हूँ। एक तो सिंपल है बिल्कुल, लेकिन मैं एग्जामिनर के लिहाज से बताता हूँ, एग्जामिनर्स कौन को पसंद करते हैं। तो मैं आपके सामने ये जी, ईयर्स, कैश फ्लो, आउटफ्लो, इनफ्लो, ये फाइन करना मैं बता रहा हूँ आपको भी। आईआरआर, या इसे आईआरआर भी कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में ना, केडी को आफ्टर टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ये करना है फर्स्ट मेथड, ये वाला। तो सेकंड क्या करना है, ये सिनेरियो बनाना है नीचे वर्किंग में। ये सब चीज़ें जो है ना आपने अलहदा करनी है वर्किंग में, ठीक है। और फिर जो है ना इसके साथ लिंक कर देना है, ताकि खूबसूरत लगे जो है ना। जैसे के ई लिख दें, फिर के पी साथ लिख दें, और ऊपर मैं आपको सिनेरियो बताऊंगा एक क्वेश्चन का। ओके, लेट्स गो टू के डी, दूसरे लफ्ज़ों में से आई आर कहते हैं। तो आपने क्या लिखना है, शेयर कैश फ्लो, आपको पता होगा, आपने किट में देखा होगा क्वेश्चन इसका। और इसी तरह डिस्काउंट फैक्टर या वैल्यूज़ जो भी दी होगी, फिर आप डिस्काउंट फैक्टर लगाएंगे इसके साथ। फिर आपके साथ पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, इसी तरह फिर आप डिस्काउंट फैक्टर लगाएंगे दूसरा, और फिर आपके पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इसमें ख्याल क्या रखना है, मार्केट वैल्यू को हमेशा नेगेटिव में लेना है। यहाँ ये आपके पास मैं जो है ना रेड कलर में लगाता हूँ, ये बच्चे मिस्टेक करते हैं जी। ये मिस्टेक करते हैं बच्चे, नेगेटिव में नहीं लगाते। ईयर का ख्याल रखना है, और रिडीम, और इसके बाद इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट कौन सा लेना है, ये आफ्टर टैक्स वाला। 7% नहीं होगा ये। अब फॉर एग्जाम्पल 30% टैक्स है ना, 7% से ये आएगा 4.9 आ जाएगा, यहाँ 4.9 लिखेंगे। ठीक है, अगर 30% टैक्स हो गया। इसी तरह रिडीमेबल वैल्यू, इसमें बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 100 है तो 100 लिख देंगे। नहीं भाई, आप प्रीमियम भी इस पर ऐड करेंगे। जो प्रीमियम वो कहा अगर कहेगा ना प्रीमियम ऐड करो, तो प्रीमियम ऐड करना है उसमें, तो 105 हो जाएगा। ठीक है। तो डिस्काउंट फैक्टर, अब इसमें ट्रिक बताता हूँ एक आपको। डिस्काउंट फैक्टर फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया होगा 5%, और इधर नीचे जो है प्रेजेंट वैल्यू में अगर वैल्यू आ जाती है नेगेटिव, तो लेट्स अगर नेक्स्ट टाइम जो है ना आप इधर अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई ना प्रेजेंट वैल्यू में, यहाँ अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई, अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो आपने जो है अगला, अगर 5% है तो फिर नीचे ट्राई करना है 4%, 3%, 2% पे। ये नहीं है कि यहाँ नेगेटिव आ गई आप 10% पे जा रहे, फिर वो नेगेटिव आएगी। दूसरे लफ्ज़ों में, जैसे जैसे डिस्काउंट फैक्टर बढ़ता है तो एन पी वी आपकी कम होती है। अब 5% पे नेगेटिव आएगी, 4% लगाएंगे इधर, मतलब ये कम करेंगे तो एन पी वी ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पॉजिटिव आएगी। फिर आई आर आर का फार्मूला लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई आर आर का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ये आई आर आर इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है, ये परसेंटेज लिखनी है, छोटी परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल छोटी परसेंटेज 4% है, जैसे ये 4% है डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले 4% लिखना है, बाद प्लस कर देना है किसके साथ, एक तो ये वैल्यू आएगी, ये वाली छोटी वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल छोटी वैल्यू लेनी है इसकी एन पी वी की। तो एन पी वी के साथ मैं लिख देता हूँ एन पी वी सी एच ओ टी, छोटी छोटी वैल्यू। और फिर जो है डिवाइड करना है, और डिवाइड करने में बच्चे का मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, ये मिस्टेक करते हैं कि डिवाइड करने के बाद ना बच्चे कहते हैं कि जो है ना ये चीज़ इसमें ऐड कर देंगे इसमें, हालांकि ये भी नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, फिर कहेंगे गलत हो गया। हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 4% वाली लेके ना, फॉर एग्जाम्पल ये ले ली मैंने,
जो नेगेटिव होगी उससे पहले नेगेटिव लगाएं। क्या ट्रिक है, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, इससे पहले नेगेटिव लगाएं। फॉर एग्जांपल अगर एन पी वी ये पॉजिटिव में आएगी। फॉर एग्जांपल ये जो है ओ फक मैन, अच्छा जो भी है चलो। ओ यार चल जी नहीं लगाते जी नेगेटिव, नाराज हो गया एक्सेल। अगर फॉर एग्जांपल ये रेड कलर में है और एक ये है येलो कलर में, येलो कलर वाली मतलब नेगेटिव में है, तो नेगेटिव के आप सामने पहले, यहाँ नेगेटिव है तो पहले इसके सामने नेगेटिव लगाएंगे, यहाँ नेगेटिव लिखेंगे लाजमी, यहाँ नेगेटिव लिखेंगे, फिर ये चूज़ करेंगे ये वाली। ठीक है, फिर पॉजिटिव। यार ये असल में कैलकुलेशन जो है ना, अच्छा मैं यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव एन पी वी, ठीक हो गया। उसके सामने नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव होगी पहले से, पहले नेगेटिव लगाना है फिर नेगेटिव वाली को चूज़ करना है, ठीक है। फिर पॉजिटिव, तो इनकी कैलकुलेशन जो आ जाएगी फिर आप मल्टीपल कर दें इनके, इनका डिफरेंस फोर और फाइव का डिफरेंस 1%। अब दो तीन क्वेश्चन ट्राई करेंगे इंशाल्लाह फाका होगा आपको। ठीक है, यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू के साथ पहले आपने नेगेटिव लगाना है फिर नेगेटिव वैल्यू यूज़ करनी है, ठीक है। ये सिंपली ट्रिक है। अब ये सब कैलकुलेशन जो है आपके सामने हलवा स्टेटमेंट है। जो है जी ब्लू एरिया सारा, ब्लू जोन भाई। ठीक है, ये ब्लू जोन इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और इरिडीमेबल में सिंपली जो है ना इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन है, मैंने ट्राई किया हुआ है पहले। कहाँ गया, ये देखें। अब बैक है, ए एम एच को है, ये है सिनेरियो बी ई, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर, मार्केट वैल्यू डेट, मार्केट वैल्यू लोन नोट्स। सिंपली जो है आपने जो है मार्केट वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। सिंपली ये भी और ये भी, ये तो सिंपल है ना, बिल्कुल सेम टू सेम कैलकुलेट। अब के ई मैंने कैलकुलेट किया, ये देखें आप, के ई बी वी एम मॉडल है इन्होंने दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ कैलकुलेट की आपके सामने, ये फार्मूला दिया हुआ है, आप रो के वीडियो जो है फार्मूले चेक कर सकते हैं। अब मैं फार्मूला दिया हुआ है, अब ये फार्मूला देख लें आपके ग्रोथ कैसे ऐड की हुई है इसके अंदर। सिंपली जो है ये फार्मूला उठा के यहाँ डाल दिया, ये कर दिया, इज इक्वल टू लगा के ये उठा लिया, ये वाला सेल, ये वाला सेल। ठीक हो गया। ये के ही आ गई, के पी तो सिंपल सिंपल कैलकुलेट की हुई है, जैसे आपको दिया हुआ है 4% दिया होगा फलाने का, तो आपने 4% उठा के मल्टीपल कर देना है सिंपली। के डी आई आर आर कैसे फाइंड किया अभी, अब मैंने आपको बताया। ये सिंपली जो है इसी तरह फाइंड की हुई है। ठीक है, अब इस बात का ख्याल करना है जिसके अंदर ये इस बात का हमेशा ख्याल करना है, ठीक है, नेगेटिव वाले का। अब ये देखें, देख लें आप, नेगेटिव, नेगेटिव, ये नेगेटिव मैंने लगाया है, फिर मैंने ये चूज़ किया है। ये हमेशा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जो है ना गलत नहीं करेंगे आप क्वेश्चन। एक ये चीज़ का ख्याल, और एक ये रिडीम। अब देखें इसमें प्रीमियम दिया 100 नहीं लिखा मैंने, प्रीमियम दिया 5% का, 5% ऐड कर दिया इसमें। ठीक ठीक हो गया, सिंपल ये कैलकुलेशन होगी सारी आपके पास। अब आगे करना है, ये सम अप करना है। ओके, आपने इनका सम अप करना है मार्केट वैल्यूज़ का, और के ई, ये आपके पास सारे आ गए। अब मल्टीपल करना है इन दोनों को,
जैसे मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई के ई, सिंपली इसको प्लस मल्टीप्लाई बाई ये, इन सबको कैलकुलेट करके ये मैंने स्क्रॉल डाउन किया, सिंपली सारी कैलकुलेशन आ गई और ये मैंने सम अप किया हुआ है। ठीक हो गया, ये सम अप हो गया। इसी तरह इन इन सारी मार्केट वैल्यू का सम अप कर दिया। ठीक है, वैक वैक कैसे कैलकुलेट किया है, ये फर्स्ट, इसी समय फर्स्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट इसको चूज़ किया, डिवाइड बाई इसको टोटल वैल्यूज़ को, फर्स्ट ये चूज़ किया और डिवाइड किसे किया, ये मार्केट वैल्यू है। GIG format, every question has been solved by this scenario, by this format, and you actually you should try question number uh, uh, this is AMH4 question number, I think 53. Okay, everyone should note question number AMH Pro 53. Similarly, 57 Droxophil, 43 Fansco, 62, 58, 57, 42. These all questions help you to calculate in VAC. You only try the first part, the VAC calculation requirement parts only. Simply, if you try 4 to 5, you can solve easily in the paper, and try it again and again. So practice makes you perfect. Okay, thank you very much.